जय मसीह के साथियों, जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग अभी ऑफलाइन जो कि अभी ब्लेसिंग ऑयल और हॉली वाटर को लेकर कि कैसे हम लोग अभी प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने पास एक छोटा सा गिलास में पानी और तेल की कोई कुपी हो, छोटी सी कोई सीसी हो, कुछ भी ऐसा हो जिसको आप प्रार्थना का तेल बनाना चाहते हैं, जो बाद में बीमारों के ऊपर लगाना या अपने घर के द्वारों पे, गेट पर, या फिर कुछ इस जैसे कि अपने कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप ब्लेसिड बनाना चाहते हैं, ठीक है। और इससे एक बहुत बड़ा रोल रहता है। मैंने एक बार बाइबल से हट के थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो, हर चीज़ बाइबल में नहीं लिखी, ये आप और हम सब जानते हैं। कब मैं अभी हमारे पास 2 घर हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने अपने अभी एक घर पे कल ही शाम को कोई कुछ दिन से डरावने सपने और मन में ना एक बेचैनी सी हो रही थी। ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल चीज़ है, तभी हम लोग अभी ये काफ़ी टाइम बाद जाके फिर से कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे ना कई दिन से डरावने सपने और एक अजीब तरीके की फीलिंग आ रही थी। मैंने क्या करा, मैंने एक पानी में गिलास में पानी लिया और प्रार्थना करी और उस पानी को सब जगह छिड़का। कैसे छिड़कना है ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, कैसे प्रार्थना करनी है ये अभी हम साथ में मिलके करेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, एक पानी का गिलास और एक तेल की या तो कटोरी भर लो, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, जो आप आगे तक यूज़ कर सको प्रार्थना करके, ठीक है। तो मैंने कल प्रार्थना करके वो घर में पूरे में छिड़क दिया। और एक लॉकेट था, उसको भी मैंने गेट के मेन एंट्रेंस पे लगा दिया और उससे बहुत रिलीफ रहा। उसको एकदम से काफ़ी, मतलब हमें शांति महसूस हुई, वरना हमें डरावने सपने आ रहे थे और अजीब सी फीलिंग। लेकिन कल हम आराम से सोए, बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ, क्योंकि कई चीज़ें हमें करनी पड़ती है। हम हर चीज़ को सोचते नहीं ऐसे ही हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। कई चीज़ें हमें करनी पड़ेगी और ये बात आपको भी पता है। परमेश्वर में हम जो करेंगे वही पाएंगे। बहुत से लोग मुझे कहेंगे, जी ये सब चीज़ें बता रहे हैं, क्या बाइबल में लिखा है? देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। आइए, हॉली वाटर के लिए हम लिखेंगे ऑयल सिर्फ, ठीक है। हिंदी का एक बार मैं कीबोर्ड कर लेता हूँ, सॉरी, मैंने आज इंग्लिश में ही कर लिया था। ऑयल मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। ऑयल, ऑयल नहीं, ये तेल यहाँ पे ये शब्द यूज़ हुआ है, ठीक है। ये मैंने तेल लिखा, तो यहाँ जेने से बेतेल यहाँ पे आ गया शब्द। पर मुझे ये नहीं, नए नियम पे चलते हैं या पुराने नियम में ही चलते हैं। और उस तेल के में से, या एक मिनट, ये लेविटिक्स में यहाँ पे ज़्यादातर तेल का जिक्र हुआ है, एक्सोडस में है, ठीक है। तेल का जिक्र कई जगह पे है, क्योंकि तेल से ही अभिषेक किया जाता था पुराने लोगों का, जो राजपद पाकते थे। हम नए नियम से पुराने नियम की ओर आते हैं, ठीक है, क्योंकि पुराना नियम पूरा अभिषेक करने से भरा हुआ है, लेकिन नए नियम में बहुत स्पेशली वर्ड इसमें तेल को लेकर है। देखिए, दालचीनी, यहाँ पे प्रकाशित वाक्य, मतलब रेवलेशन 18 उसके 13 में लिखा है, धूप, गंधरस और मदिरा, तेल, मैदा और भेड़ बकरियाँ और गाय बैल, जो भी इसके बारे में लिखा है, ये वचन अभी वो नहीं है हमारे लिए। रेवलेशन 6 के 6 में लिखा है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द को यह सुनते कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूँ और दिनार का 3 सेर। ये जो एक अलग वो बोल रहे हैं, जेम्स यहाँ पे 5:14 में लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी हो। जी हाँ, इस वचन को मैं देख रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, ठीक है। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर, नॉर्मल नहीं, तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। ये नए नियम में लिखा हुआ है। नए नियम में ये बताया जा रहा है क्या करें, यदि तुम में कोई रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। ये तो बात तेल की हो गई, ठीक है। अब कौन सा तेल यूज़ करना है, कैसा करना है? ज़्यादातर अगर हम देखें तो जैतून का तेल बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन हमारा ये विश्वास है जैतून के तेल में ही कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। जैतून का उस समय शायद इजीली मिलता था या कुछ ऐसा होगा। स्टडी इसके ऊपर काफ़ी करी गई है, जैतून के ऊपर वीडियो भी बहुत बनी हुई है, एक बार आप देख लेना। मैंने भी पहले देखा, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन अभी एग्जैक्ट मुझे नहीं फिर से समझ आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग देखो, जब अपने प्रभु भोज लेते हैं, कई बार ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं शरीर के विश्वास में, कभी हम रोटी का, कभी बिस्किट का। अब दाख रस में आपको पता है, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी अपने जूस, कभी
अपने ग्रेप्स जूस, कभी एप्पल जूस, कुछ ना कुछ इस तरीके से, क्योंकि विश्वास काम करता है। बाइबल हमारी पूरी विश्वास के ऊपर आधारित है। आज बाइबल के विश्वास के कदम हम उठाते हैं और उसके द्वारा हम धार्मिक गिने जाते हैं। हम अपने काम से अगर धार्मिकता बनाएं तो हमारे काम मैले कुचले वस्त्रों के समान है, ये हम सब जानते हैं। अब वीडियो को सुन के बहुत से लोग कहेंगे नहीं जी ये गलत शिक्षा दे रहे हैं, नहीं जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। उनकी बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि मैंने क्या करा है। और 2009 में हम आए थे और 2012 से मैं सेवा कर रहा हूँ। और बहुत से लोग हमें जानते हैं, चाहे वो इस जगह के हों या बाहर के हों। हर कोई जानता है पास्टर हिमांशु कौन है, कहाँ पे है, क्योंकि हमने मसीहत के लिए अपने आप को किस तरीके से सर्व करा है ये हमारे लोग जानते हैं। मसीह लीडर जानते हैं, उनके साथ मिलकर हम कैसे चले हैं। कभी हमने पैसे का लालच नहीं करा, अपने पैसे लगाए हैं, हमने लगाना सीखा है। अपनी आवाज़ हमने मसीहत के लिए उठाना सीखा है, प्रार्थनाओं के जरिए हर जगह खड़े होना सीखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है फिर उसके आगे, और विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। तो यहाँ पे ये वचन लिखा हुआ है। इसको फिर से बैक करते हैं, ठीक है। अब ये तो तेल की बात हो गई। जेम्स में हिब्रू के अंदर भी यहाँ पे लिखा है, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों को से हर्ष बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। तो जब भी बाइबल में अभिषेक करने की बात होती थी वो तेल का यूज़ करते थे, ठीक है। अब इसके पीछे एक अलग स्टडी है, उसमें कभी बाद में जाएंगे। अभी हम सिर्फ वचन जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि तेल के ऊपर पूरी बाइबल में बहुत वचन लिखे हैं। उसने कहा 100 मन जैतून का तेल। तब उसने उससे कहा कि अपनी खाता बही ले, और ये एक अलग एक दृष्टांत कहा था वो है। लूका में भी यहाँ पे घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ गए। ये भी एक कहानी लिखी हुई है। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला। ये यीशु मसीह एक जगह पे कह रहे हैं, जब इत्र उंडेल दिया जाता है 100 मन का या कुछ का, तो चेले भड़क जाते हैं। ये वो वाली इंसिडेंट यहाँ पे लिखा है लूका 7:46 में। और मरकुस की किताब 6:13 में लिखा है, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया। इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टार जो बना हुआ है ना आपका मलकर, ये अगर हम बाइबल में से खोल के पढ़ते तो वहाँ पे हिंट लिखा आता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई चंगा करने की बात आ रही है तो तेल का जिक्र जरूर करा गया है। और ये रियलिटी भी है, मैंने ये खुद ऑब्जर्व करा है कि कई बार हम तेल की प्रार्थना करते हैं तो वो और अधिक मतलब असर दिखाती है। उपवास की प्रार्थना और असर दिखाती है। इसके अलावा हम जब एक कहीं नेगेटिविटी फील कर रहे हो अपनी बॉडी में या घर में या कहीं बाहर, तो हम एक पानी के ऊपर प्रार्थना करके उस हॉली वाटर को जहाँ भी छिड़कते हैं वो चीज़ पवित्र सी हो जाती है और बहुत अच्छा हम लोगों को फील होता है। उदाहरण के लिए कली की बात मैंने आपके सामने रखी। अभी मैं इसे फिर से बैक करता हूँ और आगे क्या लिखा है यहाँ पे मत्ती की किताब में, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ। ये भी एक दृष्टांत लिखा हुआ है। समझदारों ने अपनी मशाले रखी, वही वाला है दृष्टांत 3 और ये पदों में लिखा है। मत्ती की किताब 6:17 में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। यहाँ पे भी तेल का जिक्र है। जकरिया के यहाँ पे लिखा 7:2 में, बेतलहवासी, ये वाला नहीं, तेल से भरे हुए। इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं। ये एक दृष्टांत कहा है, एक कहानी उसमें वो चल रही है यहाँ पे। फिर मैंने दूसरी बार मैंने उसे, ये भी एक वही कहानी है, 4 अध्याय में है। हगई में क्या लिखा है, तेल या किसी प्रकार के भोजन को छुए तो वह भोजन पवित्र ठहरेगा। यहाँ पे ये पूरा वचन पढ़ते हैं हम लोग। यदि कोई अपने वस्त्र के आंचल में पवित्र मांस बांधकर उसी आंचल से रोटी पकाए हुए भोजन व दाखमधु, ये एक अलग से वो लिखा हुआ है, इसमें हम अभी नहीं जाएंगे डीप में, मेरी आज्ञा से, ये वही है एक के उसमें, ठीक है। मिका में क्या लिखा है, तू बोएगा परंतु लवने ना पाएगा, तू जैतून के तेल निकालेगा। देखो जैतून का यहाँ पे जिक्र आया, मैंने आपको बताया ना बाइबल में बहुत जगह जैतून का जिक्र है। अब इसके ऊपर एक अलग से वीडियोस सोशल मीडिया पे भी बनी है, नहीं तो किसी दिन मैं ही बनाऊंगा और आप लोग उसको ज़रूर देखना। जैतून के विषय में क्यों है, जैतून का क्यों उदाहरण दिया, सिर्फ जैतून की ही बात क्यों है, हम सरसों का या और कोई क्यों नहीं लेते।
ठीक है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की? पुराने नियम में अगर तेल का जिक्र हो रहा है तो ज़्यादातर यही सब चीज़ें अभिषेक करने के लिए या उदाहरण के लिए या बीमारों के लिए, इसी तरीके की बातों के लिए तेल का जिक्र आता है। अब पवित्र मतलब जो हॉली वाटर है, हॉली वाटर के ऊपर देखते हैं कहाँ पे लिखा है हॉली वाटर। ठीक है, यहाँ पे पानी। ठीक है, अब ये जेनेसिस, फिर से हम नए नियम से लेकर फिर पुराने नियम में आते हैं। नए नियम में ज़्यादा अच्छा मुझे समझ आएगा, आपको अच्छे से जो पानी तूने देखे फिर उसने मुझसे कहा, ये रेवलेशन से हट जाते हैं थोड़ा। ठीक है, आपके सामने बाइबल ही खोल रखी है मैंने। आत्मा, पानी और लहू और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। यह वही है जो ये वही हो गया 5:8, 5:2। पहला पतरस की किताब में क्या लिखा है? उसी पानी का दृष्टांत भी, ये दृष्टांत के बारे में कह रहा है। घर बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पीटर, पानी नहीं निकल मीठा पानी। अच्छा, ये पानी के ऊपर मैंने ज़्यादातर इसमें नहीं देखा पानी पीला। तो हॉली वाटर के क्या है? हम यीशु के लहू से उसकी कल्पना करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। अभी चलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने सामने तेल की भी शीशी रख के बैठा हूँ और पानी की भी। अभी ये साधारण है, ध्यान से सुनना साथियों, कोई भी गलती मत कर देना। ये साधारण पानी है और साधारण तेल है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हमारा विश्वास काम करता है, तो वो परमेश्वर इन चीज़ों पे बरकत देते हैं। जब ये चीज़ें कहीं लगाई जाती हैं, इस्तेमाल में आती हैं, तो ये असर दिखाती हैं। किसके द्वारा? हमारे द्वारा नहीं, प्रार्थना के द्वारा। जो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं के द्वारा अंधकार दूर हो, यीशु मसीह के नाम में जल के राख हो। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करेंगे इन दोनों पे। अपने हाथों को, जो तेल और पानी आपने रखा है, हम उन दोनों के ऊपर ऐसा रखें कि दोनों के ऊपर हमारा सीधा हाथ आ जाए। ठीक है पिता, आज हम आपके समीप आते हैं, अपनी आंखें बंद रखेंगे, आपके समीप आते हैं प्रार्थना करते हुए। ये तेल और पानी जितने भी लोग अपने घरों में लेकर बैठे हैं पिता, या लेके बैठेंगे इस वीडियो के माध्यम से या और कहीं भी परमेश्वर, आज बहुत से लोग हैं पिता जो इस पानी और तेल को तेरी प्रार्थना करके बेचते हैं पिता, और पैसा कमाने के मंशा से बहुत से काम करते हैं। लेकिन आज हम तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए पिता ये काम कर रहे हैं। और जितने लोगों के पास तू ये वीडियो लेके जाएगा पिता, जो लोग इन वीडियो को देखेंगे वो लोग तेरे छुटकारे से भर सकें, तेरी अभिषेक से भर सके, तेरी आत्मा से। ये पानी और तेल साधारण है हम जानते हैं, लेकिन अब से ये तेरा लहू का सा कार्य करने लगे। तेरा सामर्थ्य तेल हो जाए और तेरे सामर्थ्य वाटर हो जाए पिता, पानी हो जाए, जो जहाँ कहीं बीमारों पे लगाए जाएं या घर द्वारों पे या कहीं भी परमेश्वर, तो ये वहाँ से अशुद्धता को, बीमारियों को, परेशानियों को, नेगेटिविटी को रिमूव करें। इन जीसस नेम आई प्रे, हालेलुया। यीशु के नाम में हम ये बोलते हैं पिता, ये दोनों चीज़ें सामर्थ्य हो जाए, जिससे जहाँ कहीं ये लगाई जाते हैं, जहाँ कहीं इस्तेमाल होता है, ये पवित्र हो जाए परमेश्वर, और ये पवित्र कर दें उस जगह को तेरे नाम में पिता। तेरे लहू का काम करें परमेश्वर, तेरी ब्लेसेड हो चीज़ों का काम करें पिता, तेरे अभिषेक का काम करें पिता। हालेलुया। आज आशीष की दुआ यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। तो हमने ये प्रार्थना करी साथियों, अपनी आंखें बंद करके। अब हम आंखें खोल सकते हैं, और जो हमने ये पानी और तेल पे बरकत मांगी है, परमेश्वर ने ये दी है। हमारे मुंह की प्रार्थना को हमारा पिता, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर अनसुनी नहीं करता, ये वचन में लिखा है। तो जो हमने मांगा है वो हमने पा लिया है, ये हमारा विश्वास है। अब आप इस पानी को जब भी अपने हाथ में लेके कहीं भी छिड़कोगे, अपने पूरे घर में, बालकनी में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने किचन में, और जहाँ कहीं भी, यहाँ तक कि रेस्ट रूम तक में छिड़कना है। और छिड़कते हुए क्या करना है, अपने हाथ की थोड़ी सी, जैसे वो पानी पीने के लिए बनाते हो ना, हाथ का सीधे हाथ का ये जैसे बनाते हो कई बार जब गिलास नहीं होता, उसमें हल्का हल्का पानी लेना है, जो हॉली वाटर है, हल्का सा लेना है और सामने छिड़कना है, यीशु की जय, या यीशु मसीह की जय, या यीशु के लहू की जय। इस शब्दों को बोलते हुए जितनी बार छिड़कोगे उतनी बार बोलना है यीशु के लहू की जय, यीशु मसीह की जय। हाँ, समझ गए? जितनी बार ये ऑयल नहीं छिड़कना, वाटर, हॉली वाटर, पानी, ये जो प्रार्थना का पानी है, ये जितनी बार हाथों में लेके छिड़कोगे उस पे बोलना है यीशु के लहू की जय,
यीशु के लहू की जय, जो क्रूस से बहता हुआ लहू है, उसकी हम जय बोलते हुए छिड़कते हैं और ये सामर्थ्य को लेके आता है। अभी मैं भी इस वीडियो को जब बंद करूँगा पूरे घर में अपने फिर इस वाले में छिड़कूँगा। कल भी करा था और हमें बहुत पीसफुल महसूस हुआ। जब भी आपको लगे आप हमेशा इस एक्टिविटी को करो, बहुत अच्छा लगता है। अशुद्धता दूर होती है, आपके घर में पवित्रता बनेगी, सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए होगा। अब आप कहोगे जी हम ऐसे भी प्रार्थना कर लेंगे तो क्या नहीं होगा? होता है। अभी तक हमने कभी कब से नहीं करा ये चीज़, लेकिन कल जब मैंने करा तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हमारे दूसरे घर में जब हम सोते हैं तो एक नेगेटिविटी सी कई दिन से लग रही थी, एक डरावने सपने, मन बेचैन होना, घबराहट। लेकिन जैसे ही छिड़का कल, हम बहुत खुश होकर रहे, बहुत अच्छे से सुबह आँख खुली, प्रॉपर नींद हम लोगों को मिली। तो यही सब चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें उदाहरण देखे जाते हैं और ये मेरी खुद की गवाही है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। इसलिए मैं आज फिर आप लोगों के सामने वीडियो, और मेरा ही नहीं, ये बाइबल में से भी मैंने आपको पढ़ के बताया। ऑयल तो पूरी बाइबल में लिखा ही है, वाटर के बारे में भी मैं स्टडी करके आपके सामने वीडियो रखूँगा। क्यों हम हॉली वाटर कहते हैं, क्यों हम पवित्र पानी कहते हैं, पानी और लहू का क्या मतलब है, ये सब के ऊपर एक वीडियो पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आपके सामने रखूँगा। क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में करूँगा, कुछ गलत अगर मैंने बोल दिया तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता, क्योंकि गलत बोलूँगा, गलत सुनोगे, गलत करोगे। इससे अच्छा है ना बोलूँ, बाद में बोलूँ, सही बोलूँ, वो सही है। मैं पेशे से पास्टर ही नहीं, पत्रकार भी हूँ, और इसलिए मैं सच्चाई की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सच आप परोसा जाए थाल में, तो पेट भी भरेगा और अच्छा भी रहेगा, पेट खराब नहीं होगा, है ना। अब आप लोग ने देखा होगा बहुत से लोग, फिर क्यों, जब ये छोटा सा प्रोसेस है, ये प्रार्थना का छोटा सा एक प्रोसेस है, बहुत कम समय में हमने बस सेकंड भर में या मिनट भर में हमने प्रार्थना कर ली और हमारा तेल और पानी ब्लेसेड हो गया, तो क्यों बहुत से पास्टर्स, बहुत से बिशप, बहुत से चर्च, बहुत सी संगठन, बहुत सी संस्थाएं ये चीज़ें बेचती हैं? क्योंकि लोगों के विश्वास के साथ खेलते हैं। उनको लगता है कि सामने वाले को नहीं पता कि ये सब चीज़ें सेत में तो उन्होंने ली थी, सेत में तो उन्होंने आगे देनी थी, पर उन्होंने बिजनेस बना दिया। ये क्या हुआ? फ्री में ही तो मिली। क्या प्रार्थना के लिए हमने कोई पैसा दिया? क्या हमने इसके लिए कोई परमेश्वर को मतलब कॉपीराइट ले रखा हमने क्लेम कि नहीं जी हमारे लिए अलावा कोई और नहीं करेगा? क्या आप अपने घर में नहीं कर सकते? कर सकते हो। मैंने कोई भी वीडियो में ये नहीं कहा कि अपने घर मत लेके बैठो। मैंने पहले ही कहा कि तेल पानी लेके बैठो, अपना हाथ, आपका ही हाथ रखवाया, किसी और का नहीं, कि हाँ जी मैं ले हैंड करने के लिए 25,000 लूँगा या 40,000 लूँगा, 1 लाख लूँगा, ये सब नहीं। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, पैसा दे के परमेश्वर के वरदानों को हम नहीं खरीद सकते, और जो पैसे को बेचता है वो भी गलत करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बाइबल में से वचन निकालते हैं। बाइबल में लिखेंगे यहाँ पे शमौन, एक मिनट, शमौन, ये क्या आ गया? शमौन की जगह शामिल आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है हिंदी में ना, शमौन मुझे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इसी को ही ले लेता हूँ, इसको मैं शमौन बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा ना, देखो तो साथियों यहाँ पे मैंने शमौन लिखा है, देखते हैं इससे कुछ रिजल्ट आए। पतरस, पतरस की जगह क्या लिखा आ रहा है? ये थोड़ा सा ना हिंदी में ना साथियों दिक्कत होती है, आप देख ही रहे हैं ना। पतरस लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या आ रहा है? अभी इंग्लिश में देखता हूँ, सर्च होता है तो नहीं हो रहा है। 1 मिनट होल्ड करेंगे। पतरस, पतरस, देखिए साथियों यहाँ पे प्रेरितों के काम 8:18 में लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह शक्ति मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। अब यहाँ पे ये 2 वचन का ध्यान रखना। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे लिखा है, शमौन ने फिर देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। यहाँ पे एक शमौन व्यक्ति है जो और देख रहा है पवित्र आत्मा मिलता है किनके द्वारा? परमेश्वर के लोगों के हाथ रखने के द्वारा। तो उनके पास
रुपए लाकर कहा, यह शक्ति मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों। अब ये नहीं कहा आज के लोगों की तरह कि लाओ जी मैं हाथ रख रहा हूँ और मुझे 1 लाख रुपए दो, ले हैंड प्रेयर कर रहा हूँ मुझे 25,000 30,000 रुपए दो, लाओ जी मैं हाथ रख के प्रार्थना करूँगा। वो हाथ रख के प्रार्थना करने के पास्टर जी, पतरस जी, अपोलोस जी और पता नहीं क्या क्या, प्रेरित जी, क्या क्या नाम रखते हैं, है ना, अपोस्टल हाथ रखेंगे। और यहाँ पे देखो बहुत से लोगों के बारे में कहता है उनके चेले घूम रहे होते हैं, अपोस्टल जी हाथ रखेंगे और उसके बाद आप पे ना आत्मा उतर जाएगा, आप चंगे हो जाओगे, बीमारी दूर हो जाएगी। ये बोला जाता है ना कई जगह पे जब आप जाते हो, और बहुत सी जगह वीडियो में भी वायरल है, हाथ रखने के इतने रुपए उतने रुपए, ले हैंड प्रेयर। और यहाँ पे क्या लिखा है, पतरस ने उससे क्या कहा, जो प्रभु का दास था पतरस, उसने क्या कहा शमौन से, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो। क्यों? ये भी तो ले सकते थे, ये तो यीशु मसीह के साथ घूमने वाले चेले थे। आजकल अपोस्टल, बहुत से अपोस्टल और बहुत से नाम लगाने वाले जो परमेश्वर के वचन के अपोजिट जाके काम कर रहे हैं, वो लेते पैसे घूम रहे हैं और फिर दिखाते कि हम में बहुत अभिषेक है। अब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्ची बात है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज जब मसीहों पे सताव आता है वो लोग साइड में गायब होते हैं, लेकिन जब उन पर कोई बात आती है तो वो वचनों का सहारा लेते हैं और वचनों से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप खुद देखो, एक पवित्र आत्मा पाने की आस से शमौन नाम का व्यक्ति पतरस को भी लालच देता है कि मैं पैसे दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रेरित पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह शक्ति मुझे भी दो। और पतरस ने क्या जवाब दिया, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों। ये नहीं बोला ठीक है जी इसमें 25,000 रुपये लूँगा, हाथ रख दूंगा और आत्मा तुम्हें मिल जाएगा। आज के लोग तो यही कर रहे हैं, चंगा कर दूंगा, एक हाथ रखवा के प्रार्थना करवा लो, ले हैंड प्रेयर करवा लो, 25,000 में हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। अब आप एक बात ये वचन सुन लो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से लेने का विचार किया है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से लोगों को बता सकूँ, ठीक है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। क्या सीधा नहीं है? पैसे की तो बात करिए, चाहता तो परमेश्वर में वो भी चंगा करना है, छुटकारा देना है लोगों के लिए, आगे पैसों में वो देना चाह रहा होगा, जो आजकल लोग बहुत से चर्चिस के अंदर कर रहे हैं पैसों के जरिए। तो यही सब चीज़ें तो वो कर रहे थे, लेकिन पतरस ने सामने ही उसे बोल दिया, तेरा रुपया तेरे साथ नाश हो, इसलिए इस बात में तेरा हिस्सा कुछ नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्षमा मांगने के लिए और कहता है परमेश्वर के सामने तौबा कर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो को बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर न आ पड़े। अब यहाँ पे अगर शमौन की जगह कोई और व्यक्ति होते तो वो पता क्या कहते हैं, जी यार चलो ठीक है, इतना नहीं ले रहे और ले लो, और पैसे ले लो, चलो तब कर दो। तो यही चीज़ होती है, लेने वाले की भी गलती और देने वाले की भी गलती। जो परमेश्वर का दान पैसों से खरीदने निकलते हैं, परमेश्वर को पैसों से खरीदना चाहते हैं। अब पतरस और यूहन्ना गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। तो यहाँ पे साथियों, ये जो वचन आपको मैंने बताया ना, सच्ची बात है। अपने जीवन में परमेश्वर को खरीदने की कोशिश मत करो। ये पैसा, धन संपत्ति, दौलत, अब इसके ऊपर फिर मैं आपको एक वचन पढ़वाता हूँ, ध्यान से ज़रा निकाल लो। भजन संहिता की किताब, उसका 50वां अध्याय खोलेंगे और यहाँ पे मैं पूरा वचन आपको बस पढ़वा देता हूँ। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, उन जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। ये प्रभु अपने लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अब इस चीज़ को देखते चलो, ठीक है। मैं तुझसे तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे सामने चढ़ते आए हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशालाओं से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं।
पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले में जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। अब आप जगत में से ही तो उठा के प्रभु के पास लेके आते हो। क्या जगत में उगने वाली फसल कह लो या धन सोना चांदी, ये सब कहाँ से मिलता है? धरती में से मिलता है। धरती किसकी है? पृथ्वी किसकी है? परमेश्वर की है। ठीक है, इसके अलावा आप कपड़े वकपड़े कहोगे वो कहाँ से ला रहे हो? आसमान से ला रहे हो। आसमान भी उसका, धरती भी उसकी। कहाँ से ला रहे हो? जो कुछ है अपने अंदर बिठा लो, वो प्रभु का तो है। इसका मतलब देना छोड़ दें? नहीं, आदर के साथ आना है। राजा को आप खरीद नहीं सकते घूस देकर। राजा के सामने आते हैं भेंट लेकर। ठीक है, तभी हम कहते हैं दान। कई चर्चिज में कहता है दान पेटी यहाँ रखी है। दान किसको दिया जाता है? भिखारियों को दिया जाता है, वो राजाओं को नहीं। हमारा परमेश्वर राजा है। हम सब माँ कहते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, बाइबल में भी लिखा है। तो उसको दान नहीं दे सकते हम लोग, उसको देते हैं भेंट। जब बहुत अच्छी उपज होती थी तो लोग गांव के या शहर के राजा के समीप आते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर, अच्छी चीज़ें लेकर, कि राजा को खुश कर सकें। भेंट के स्वरूप में उसके सामने झुककर प्रणाम करके उसे वो भेंट देते थे। आप मूवीज़ में देखोगे, आप टीवी सीरियल में देखोगे, जो राजा वगैरह से रिलेटेड है उनके सामने देखो लोग झुकते हैं, लंबे लंबे थाल और लाइन लगा के आभूषण, बहुत तरीके की चीज़ें लेके आते हैं और वहाँ राजा को समर्पित करते हैं। कोई ये नहीं कहता हे राजा ये ले, मैं तेरे को ये चीज़ लेके आया हूँ और मेरा ये काम कर दे। नहीं, एक राजा के सामने रखते हैं और उसके बाद निवेदन करते हैं, हे राजा तेरी दृष्टि मुझ पर हो, क्या तू ऐसा कर देगा? मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। एक निवेदन करते हैं। आज के लोग परमेश्वर को खरीदना चाहते हैं, और परमेश्वर को खरीदना नहीं चाहते, परमेश्वर को बेचना भी चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो वरदान खरीदने निकलते हैं शमौन की तरह चर्चिज में। लो जी मुझे चंगाई चाहिए प्रभु, मुझे वीज़ा चाहिए प्रभु, तेरे यहाँ पे मैं इतने लाख रुपए दे दूंगा, मुझे वीज़ा लगवा दे। मैं यहाँ पे 1 महीना उपवास में रहूँगा, मैं 40 दिन का उपवास रखूँगा, मेरा वीज़ा लग जाए, मेरा ये हो जाए। ज़्यादातर वीज़ा के लिए प्रार्थना होती हैं। ज़्यादातर प्रार्थना होती है मेरी सरकारी जॉब लग जाए। ज़्यादातर प्रार्थना होती हैं कि मेरा घर एक बड़ा बन जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए या मेरी शादी हो जाए, मेरे को एक अच्छा परिवार मिल जाए, ये मेरी अच्छी पढ़ाई हो जाए। ये सब चीज़ों के बारे में बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर। बहुत लोग कहते हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं कहता, बहुत लोग कहते हैं। परमेश्वर में मैंने सुना है, चर्चिस के अंदर जब मैं जाता हूँ, परमेश्वर की आत्मा पाने के लिए भी बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं प्रभु के सामने प्रेम दिखाने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचनों को सुनने के लिए, वचन से भरने के लिए, जिनमें से मैं भी एक था जो उन भीड़ में जाता था। और यहाँ पे ये चीज़ मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो साथियों, पहली बात, ब्लेसिंग ऑयल, हॉली वाटर फ्री में आप लोग खुद अपने प्रार्थना करें और खुद बनाएं। दूसरी बात, परमेश्वर का वरदान ना तो बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। ध्यान रखना, आप उसे खरीद भी नहीं सकते और आप उसे बेच भी नहीं सकते। जैसा पतरस ने कहा, उस बात को याद रखना। वचन मैंने आपके सामने पढ़ के बताया है। ये वीडियो दोबारा से रिवर्स कर लेना, जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छा है। अपने उन लोगों को भी भेजो जो परमेश्वर के भी चीज़ों को बेचते हैं, परमेश्वर के वरदानों को बेचते हैं और सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लालच मत करो, शैतानी बातें मत करो, प्रभु के सामने हो। रात और दिन का जैसे मेल नहीं होता, ऐसे ही प्रभु और उसके शैतान की संतान का मेल नहीं हो सकता। अच्छे लोग अच्छा काम करें, बुरे लोग बुरा करते हैं, उनको करने दो, उनसे हमें मतलब नहीं। लेकिन हम उन लोगों को वचन बता रहे हैं जो प्रभु को मानना चाहते हैं, जो प्रभु को समझना चाहते हैं, जो प्रभु के साथ चलना चाहते हैं। पैसे के लिए मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, पहले परमेश्वर के धर्मराज की खोज करो। तो बाइबल में लिखा है जो चीज़ें तुम जिनके पीछे भाग रहे हो वो चीज़ें तुम्हारे पीछे हो लेंगी। और ये बात सच्चाई है और ये बात सच है। आज से, अभी से अपने जीवन को वैसा बना लो जैसा परमेश्वर चाहता है। आखिरी वचन मैं आपके सामने पढ़ के आज के वचन को विश्राम दूंगा। नीति वचन की किताब कल भी पढ़ा था, 16:3। एक से ही पढ़ते हैं। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहा कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हम तो अपने मन में पवित्र ठहरते हैं, लेकिन मनुष्य, हमारे मनों को परमेश्वर जानता है कि मन में क्या चल रहा है।
अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अब से अपने परमेश्वर में कामों को यहोवा पर डाल दो, वो हमारे मनोरथों को, हमारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य से बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपया और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तो वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल करा देता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा के उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से दैवाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। चलिए साथियों, आपको वचन अच्छा लगा होगा। कुछ अगर गलत मेरे मुंह से निकला हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो मुझे क्षमा करें। वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है किसी को नीचा दिखाना, लेकिन हाँ, भाई जानकर मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग सुधर जाएं। परमेश्वर में अच्छा लगेगा कि आप लोग अपने खड़े हों एक साथ परमेश्वर के होकर। हम सब परमेश्वर की संतान हैं, हम सब एक दूसरे के अंग हैं। हम कोई भी किसी भी कलीसिया के नाम का हो, किसी भी टैग का हो, कोई किसी डिनोमिनेशन को, हम सब एक हैं। और यही चीज़ें अभी जितने भी सताव आ रहे हैं, जितने भी लोग गलत बोल रहे हैं, उन लोगों के सामने हम लोग अच्छाई के साथ प्रार्थना कर सकें परमेश्वर के नाम में। कोई भी बात बुरी लगी हो, क्षमा करें। आप सभी को गॉड ब्लेस, प्रेज लॉर्ड।